देखो ये बहुत पकड़ने लायक बात है। अगर भक्त तिनका जैसा छोटा कोई भगवान की सेवा, कोई भगवान को आराधना वंदना कर दे तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं, मेरा बड़ा भगत मेरी बड़ी सेवा करता है। और अगर समुद्र के समान अपराध कर दे तो सकुच के उसे बूंद के समान भी नहीं मानते। अपने भक्त के लिए करुणा से विकल होकर भगवान पीछे रहते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले और गाय रभाती हुई इसकी सुरक्षा में पीछे चले, ऐसे भगवान जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। और सच्ची बात आप समझिए, किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती है। अपनी सामर्थ्य अपने को बिगाड़ सकते हैं हम, अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से। अर्जुन जी से भगवान बड़े प्रेम में डूब के कह रहे, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कार्य के लिए नंगे पैर में दौड़ता हूं। जहां जहां मेरे भक्त को कोई समस्या होती मैं विविध रूप धर के जाता हूं, उसकी समस्या का समाधान कर देता हूं। भक्त जान नहीं पाता, समस्त समस्याओं के समाधान मेरे आराध्य देव करते और मैं जान नहीं पाता। कहीं कहीं तो अपनी बुद्धि का गर्व हो जाता है कि मैं देखो समस्या का निदान ढूंढ लिया। अरे तेरी बुद्धि में गोविंद बैठकर समस्या का समाधान किए। कैसा प्रेम है भगवान का। भक्त का प्रेमी मेरा प्रेमी, भक्त का बैरी मेरा बैरी। बाली यही पूछ रहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुझ मारा। हे दीनानाथ आप समदर्शी हैं, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने, मार तो दिया ही मुझे, मेरे प्राण निकलने वाले हैं कि मैं आपका दुश्मन क्यों और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों। बचपन से दोनों एक ही आचरण वाले, एक ही साथ रहने वाले। हम जानते हैं कि वो कभी आपका भजन नहीं किया, कभी आपको प्यार नहीं किया, पर मैंने कौन सा आपसे वैर किया जो आपने मुझे मार दिया और इसको प्यार दे रहे हो। भगवान ने, तुम जानते हो मेरा शरणागत है। हनुमान जी के द्वारा अग्नि को साक्षी करके शरणागति हुई है, मित्रता हुई। मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी और मेरे शरणागत का प्रेमी मेरा प्रेमी। भगवान कहते जब मेरा भक्त विजय को प्राप्त होता है तो मैं प्रफुल्लित होता हूं। हारे हार, जब भक्त की हार तो मेरी हार, भक्त की जीत तो मेरी जीत। कैसा कैसा हृदय भगवान। हम भक्तनी के भक्त हमारे। अर्जुन मैं भक्तों का भक्त हूं। अगर हमारे भक्त को कोई कष्ट देना चाहे तो सुदर्शन चक्र से उसको नष्ट करता हूं। सुदर्शन चक्र की एक महिमा कि भगवान जैसा संकल्प करते तत्काल वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जरूरी नहीं वो चक्र रूप धारण करें, वो विविध रूप धारण करके और भक्त द्रोही का नाश प्रारंभ कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान के भक्त से बैर करे सुरक्षित रह सके। नहीं, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त को करे। प्रभु का एक बड़ा गंभीर स्वभाव महापुरुषों ने पकड़ा। भगवान का एक स्वभाव देखा गया, सूरदास जी महाराज के बड़े उदार गंभीर और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर भक्त तिनका जैसा छोटा कोई भगवान की सेवा, कोई भगवान को आराधना वंदना कर दे तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं, मेरा बड़ा भगत मेरी बड़ी सेवा करता है। और अगर समुद्र के समान अपराध कर दे तो सकुच के उसे बूंद के समान भी नहीं मानते। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है जो भगवान की शरण में है। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख हुए, देखत हो हरि जैसे। ध्यान देने की बात, विमुख भय अकृपान निमिषों, फिर चितयो तो तैसे। जब शरण में हुए आराधना कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान। हमसे गलती हो गई, भगवान से विमुख आचरण कर डाला और जब भगवान की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते हुए मिले। निमिष भर भी, पलक झपकने के समय के लिए भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, डांटा नहीं, दंड नहीं दिया। ऐसा उदार स्वभाव हमारे प्रभु का। अपने भक्त के लिए करुणा से विकल होकर भगवान पीछे रहते। जैसे बछड़ा आगे चले और गाय रभाती हुई इसकी सुरक्षा में पीछे चले, ऐसे भगवान जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। जो श्री भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान ने अंगीकार कर लिया, उससे किसी का भी कोई बस नहीं चल सकता। काहू के बैर कहा सरे, कोई उससे बैर करके उसको नीचा दिखा सकता है, उसका अपमान कर सकता है? नहीं नहीं, जितना भक्त से वैर करेगा उतना अपना नाश प्रारंभ कर दिया। जब तक सुकृत है तब तक जी लो, और जहां सुकृत खत्म हुई ऐसी झंझट में फंसा देंगे ये भक्त अपराध की, जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई उसकी बराबरी साधना करके करना चाहे कि मैं इनकी बराबरी कर लूं, किनकी? जिनको गोपाल ने बड़ा किया है, जिनका यश गोपाल फैला रहे हैं, जिनकी महिमा गोपाल प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कौन त्रिभुवन में पैदा हुआ कि उसके यश को कलंकित कर सके, उसकी महिमा को धूल दूषित कर सके? यदि आकाश में से चंद्रमा को धूल दूषित करना चाहो तो तुम्हारा मुंह धूल दूषित हो जाएगा, चंद्रमा का नहीं। ऐसे यदि तुम सोचो भगवान के भक्त की निंदा करके मैं उसको कलंकित कर दूंगा, लोग जो है उपहास करने लगेंगे, तो वही लौट कर तुम्हारे मुंह में कालिक पुत जाएगी, वही तुम्हारा उपहास बन जाएगा। तुम भक्त का नहीं कर सकते, क्योंकि जा ही गोपाल बड़ो करे। भक्त है समुद्र और निंदक है चिड़िया। क्या चिड़ियों की चोंच से भर भर कर फेंकने से समुद्र खाली हो जाएगा? चिड़िया नियम ले लेके मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, मर जाए चाहे जीवन भर, वहां कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे कोई सोचे मैं भक्तों को बर्बाद कर दूंगा, इनकी यश कीर्ति मिट्टी में मिला दूंगा, तो चिड़िया की चोंच भर तेरी जबान कितना करेगा जब गोपाल ने बड़ा कर दिया। पवन कहा पर्वत टरे,
हवा सोचे कि मैं पर्वत को उखाड़ दूंगी, नहीं, रात दिन चलती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो जाओ नंद नंदन की शरण में, क्योंकि जा कछु लिखी राखी, नंद नंदन मेट सके नहीं कोई, करी गोपाल की सब होई। सुख दुख लाभ अलाभ समुझी, तुम कतई मरत हो रोई। सूरदास स्वामी करुणा में, श्याम चरण मन पोई, करी गोपाल की सब होई। और सच्ची बात आप समझिए, किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति, ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती है। अपनी सामर्थ्य है, अपने को बिगाड़ सकते हैं हम। अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो कुछ हुए सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारी और सब मिथ्याभाषी है, जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता है। अपराधी शरीर है, अब कोई हमको पिटाई करे हमारी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि जानता हूं किसी अपराध का मोचन है। देखो, ये बहुत पकड़ने लायक बात है। मैं स्वभाव से निंदात्मक आचरण वाला हूं। कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्म प्राप्त हैं और जो भगवत प्रेमी भी हैं, उच्च कोटि के प्रेमी। देखो भला कैसा हृदय होता है इन महापुरुषों का। जिन मुख को तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज के कैसे महापुरुष हैं।